तमिलनाडु बीजेपी के चीफ के अन्नामलाई सिंघम के नाम से मशहूर है। उन्हें ये टाइटल उनके कर्नाटका में पुलिस करियर के दौरान मिला। लेकिन अन्नामलाई एज अ पॉलिटिशियन को अगर डिस्क्राइब करने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करना हो तो वो होगा सिंसियर। इस पॉइंट पे मैं वीडियो के अंत में दोबारा आऊँगा। फिलहाल के लिए आप सब जानते हैं कि कैसे तमिलनाडु में एंटी हिंदी और तमिल प्राइड के नाम पर राजनीति खेली जाती है। ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग है कि बीजेपी तो क्या, कांग्रेस भी, जो इंडिया के अंदर लंबे समय तक यहाँ की सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्टी रही है, वो भी तमिलनाडु में 62 के बाद सरकार नहीं बना पाई। तो अन्नामलाई ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि स्टालिन और डीएमके की नींदें उड़ी हुई हैं? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले अन्नामलाई का ये मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि तमिलनाडु सिर्फ तमिल लोगों के लिए है, ये बहुत नैरो है, जिसे डीएमके ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रमोट किया। हिस्टोरिकल फैक्ट तो ये है कि तमिलनाडु हमेशा से ही बड़ी मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी रही है। मद्रास, जो तमिलनाडु का पुराना नाम है, अगर आप ब्रिटिशर्स के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का मैप देखें तो उसमें आपको केरला से लेके ओडिशा तक की टेरिटरीज मिलेंगी। तो फिर तमिलनाडु इज ओनली इक्वल टू तमिल पीपल कैसे हुआ? अन्नामलाई अपने आप को एक द्रविडियन की तरह देखते हैं। I call myself a dark Dravidian. You are dark, that is visible. But calling you a Dravidian, how do you substantiate? I said, look, it's a land of Pancha Dravida. If you look at the old literature, we call Pancha Dravida. Pancha Dravida right up to Gujarat, the current Pakistan, Pancha Dravida. What happened? These fellows, a landmass of Dravidian was converted to a culture, converted to a people, converted to a boundary. अन्नामलाई की कोशिश है कि वो तमिल लोगों को उनकी असली हिस्ट्री से परिचय करवाएं, जो तमिलनाडु के बॉर्डर से बहुत बड़ी है। और मुझे पर्सनली लगता है कि अन्नामलाई अपने इस वेंचर में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कोलैबोरेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। चाहे वो तेलुगु और कन्नडिगा मूवी इंडस्ट्रीज़ की नॉर्थ इंडिया के अंदर मैसिव पॉपुलैरिटी हो, और चाहे नॉर्थ इंडियंस का बढ़ती संख्या में हैदराबाद और बैंगलोर के अंदर टेक इंडस्ट्री के अंदर काम करना हो। ये कोई दो राय नहीं है कि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग हैं, उनके बीच में जो भाईचारा है वो बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु के लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे और उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं और नॉर्थ इंडिया से लोग हैं, वो तमिल कल्चर या फिर साउथ इंडियन कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि उसे इंजॉय करना चाहते हैं। जिसकी वजह से जो एंटी हिंदी और एंटी दिल्ली नैरेटिव है वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में भी अन्नामलाई एक विजनरी हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन है कि तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो हो रही है। इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट तमिलनाडु को पहले देखने को मिली, वो अब बाकी सारे स्टेट्स के पास भी आ रही हैं, जिसकी वजह से आजकल ज़्यादातर एफडीआई, यूनिकॉर्न्स और इंडस्ट्रीज तमिलनाडु के बाहर कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में है। अन्नामलाई बीजेपी के साथ मिलकर तमिलनाडु को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और यहाँ की सोशल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल, एक डेवलप कंट्री के लेवल पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन तमिल लोगों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बीजेपी को सबसे पहले तमिलनाडु में सरकार में आना होगा। एंड हियर्स वेयर अन्नामलाई सिंसियरिटी कम्स इन। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स सब्सिडीज़ के लिए मशहूर है। टीवी, साइकिल्स, मिड डे मील्स, फ्री एजुकेशन जैसी सब्सिडीज़ में तमिलनाडु बहुत आगे है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के लोग डीएमके और एआईडीएमके को सपोर्ट करते आए हैं। अब ऑब्वियसली बीजेपी ये सारी चीज़ें ऑफर नहीं कर सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में उनकी प्रेजेंस ही बहुत कम है। तो फिर अन्नामलाई ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें तमिल लोगों से इतनी गुडविल मिल रही है? स्टालिन की सब्सिडीज़ का मुकाबला अन्नामलाई अपनी सिंसियर सर्विस से कर रहे हैं। उनकी 25 हाउस थ्योरी है, जिसे बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता अपने एरिया में 25 घरों को अपनी परिवार की तरह अडॉप्ट कर रहा है, और सुख दुख में और सरकार से किसी इशू के मामले में वो कार्यकर्ता उन घरों को सबसे पहले जाके सर्विस देता है। अन्नामलाई की सिंसियर सर्विस और नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव स्कीम्स जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम गति शक्ति योजना, पीएम आवास योजना, इनके कोलैबोरेशन से बीजेपी तमिलनाडु में एक पावरफुल फोर्स की तरह उभर रही है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू माय व्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में घूम रहा था और तभी मैंने अन्नामलाई को डिस्कवर किया, तो मैंने सोचा कि और पे एक वीडियो बनाई जाए। जल्दी ही मिलते हैं।